वसंत पंचमी के अनसुने रहस्य। नमस्कार। वसंत पंचमी ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि ब्रह्मांड की पहली आवाज का उत्सव है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम उन रहस्यों की परतों को खोलेंगे जो सदियों से वेदों और पुराणों में छिपे हैं। क्यों सरस्वती को नदी और देवी दोनों माना गया? क्यों उनका वाहन कभी हंस तो कभी मयूर मोर होता है? और क्या है उस गुप्त बीज मंत्र का रहस्य जिसे जीभ पर लिखने मात्र से बुद्धि जागृत हो जाती है? चलिए आज ज्ञान की इस गंगा में डुबकी लगाते हैं। तिथि का रहस्य। माघ पंचमी ही क्यों? वसंत पंचमी हमेशा माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे खगोलीय, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारणों का एक अद्भुत संगम है। खगोलीय कारण। इस समय सूर्य उत्तरायण की अपनी यात्रा के उस महत्वपूर्ण पड़ाव पर होता है जहां से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है। मकर संक्रांति के बाद सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगती हैं, जिससे प्रकृति में प्रजनन क्षमता, फर्टिलिटी और नवजीवन का संचार होता है। इसी दिन चंद्रमा और सूर्य की विशेष युति बनती है जो मानसिक स्पष्टता के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। पहला अनसुना रहस्य आयुर्वेद और शरीर विज्ञान से। आयुर्वेद के अनुसार माघ का महीना शिशिर और वसंत ऋतु का संधि काल है। इस समय कड़कड़ाती ठंड विदा ले रही होती है। हमारे शरीर के भीतर जो सप्त धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र सर्दियों में सुप्त पड़ जाती हैं, वे इस समय नवीनीकरण, रिन्यूअल की प्रक्रिया शुरू करती हैं। वेदों में ऋतुराज का रहस्य। वेदों में वसंत को ऋतुराज कहा गया है क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की मुख्य ऊर्जा यानी प्राण सबसे अधिक संतुलित और सुखद होती है। ये न बहुत गर्म है न बहुत ठंडा। विज्ञान कहता है कि यह मध्यम तापमान हमारे मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी, सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने इस दिन को विद्यारंभ के लिए चुना, क्योंकि इस दिन ग्रहण किया गया ज्ञान बीज की तरह गहराई तक जड़ें जमाता है। ब्रह्मा का मौन भंग और सरस्वती का जन्म। जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बनाया तो वो मूक, साइलेंट थी। चारों ओर सन्नाटा था, चेतना अधूरी थी। बिना वाणी के न कोई विचार प्रकट हो पा रहा था और न ही सृष्टि में कोई गति थी। दूसरा अनसुना रहस्य वाक शक्ति और नाद ब्रह्म से। सरस्वती पुराण और ऋग्वेद के अनुसार देवी सरस्वती को वाक, स्पीच की अधिष्ठात्री कहा गया है। जब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का तो वीणा धारणी प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही ब्रह्मांड में पहली बार कंपन पैदा हुआ और सबसे पहले आम की ध्वनि गूंजी, जिससे नाद साउंड की उत्पत्ति मानी जाता है। वेदों में इसे शब्द ब्रह्म कहा गया है, यानी वो ध्वनि जो ईश्वर का साक्षात रूप है। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि वाणी के 4 स्तर होते हैं: परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। सरस्वती इन चारों स्तरों की स्वामिनी है। यही कारण है कि वसंत पंचमी को ध्वनि का जन्मदिन माना जाता है। कल्पना कीजिए, यदि उस दिन देवी प्रकट न होती तो आज न हमारे पास मंत्र होते, न विज्ञान के सिद्धांत और न ही हम अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो पाते। ये दिन हमारे अस्तित्व के कम्युनिकेशन का उत्सव है। वाहन का मनोविज्ञान। हंस और मयूर का द्वंद्व। आपने अक्सर सरस्वती जी को हंस पर बैठे देखा होगा, लेकिन कई चित्रों में मोर, पीकॉक भी होता है। इसके पीछे एक गहरा जीवन दर्शन है। हंस नीर-क्षीर विवेक का प्रतीक है जो दूध और पानी को अलग कर देता है। यह शुद्ध ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक है। मयूर अपनी सुंदरता और कला के लिए जाना जाता है, लेकिन उसे अपने पंखों पर गर्व भी होता है। मोर पर बैठना यह दर्शाता है कि देवी अहंकार को नियंत्रित करके कला को निखारती है। शिक्षा हमें हंस की तरह गंभीर बनाती है तो कला हमें मोर की तरह जीवंत। गायत्री और सरस्वती, एक ही शक्ति के 2 रूप। क्या आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र और सरस्वती में क्या गहरा संबंध है? शास्त्रों में देवी सरस्वती को गायत्री का ही एक महत्वपूर्ण रूप माना गया है। गायत्री मंत्र को त्रिपदा कहा जाता है क्योंकि ये 3 चरणों में विभाजित है और ये तीनों चरण 3 देवियों को समर्पित हैं। प्रातःकाल गायत्री, ये ऋग्वेद की शक्ति है जो अनुशासन सिखाती है। मध्याह्न सावित्री, ये यजुर्वेद की शक्ति है जो कर्म और प्राण ऊर्जा का संचार करती है। सायंकाल सरस्वती, ये सामवेद की शक्ति है जो संगीत, शांति और ज्ञान का चरम रूप है। तीसरा अनसुना रहस्य बुद्धि का क्रियान्वयन होने से गायत्री मंत्र का अंतिम चरण है धियो यो नः प्रचोदयात्। धी का अर्थ है बुद्धि। जहां गायत्री मंत्र हमें दिव्य प्रकाश सवितुर से जोड़ता है, वहीं सरस्वती उस प्रकाश को व्यावहारिक बुद्धि और कला में बदल देती हैं। सरल शब्दों में कहें तो गायत्री यदि विचार, आइडिएशन है, तो सरस्वती उस विचार की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन है। इसीलिए गायत्री साधना तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक सरस्वती की कृपा से वह ज्ञान, कर्म और वाणी में न उतर आए। गुप्त बीज मंत्र ऐ का रहस्य। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े रहस्य की। वो गुप्त बीज मंत्र क्या है? ये मंत्र है ऐ। वसंत पंचमी के दिन दक्षिण भारत और कई अन्य हिस्सों में अक्षर अभ्यासम की परंपरा है। इस दिन गुरु या माता पिता एक सोने की सलाई, नीडल या शहद में डूबी हुई दूर्वा से बच्चे की जीभ पर ऐ मंत्र लिखते हैं। इसके पीछे का विज्ञान और अध्यात्म क्या है? उच्चारण और कंपन। ऐ सरस्वती का बीज मंत्र है। जब हम इसका मानसिक या वाचिक जप करते हैं तो इसके कंपन सीधे हमारे मस्तिष्क के पीनियल ग्लैंड और मेमोरी सेंटर को प्रभावित करते हैं। जीभ और तंत्रिका तंत्र। हमारी जीभ का सीधा संबंध मस्तिष्क की नसों से होता है। शहद, जो याददाश्त बढ़ाने वाला माना जाता है,
के साथ जब ये पवित्र मंत्र प्रतीकात्मक रूप से जीभ पर अंकित किया जाता है तो ये माना जाता है कि बालक की वाक शक्ति, स्पीच और ग्राही शक्ति, रिसेप्शन जागृत हो जाती है। एकाग्रता का बीज, जैसे एक विशाल बरगद का पेड़ एक छोटे से बीज में छिपा होता है, वैसे ही पूरी विद्या और बुद्धिमत्ता इस एक अक्षर ए में समाहित मानी गई है। वैश्विक सरस्वती, जापान, तिब्बत देश में और जैन, बौद्ध और इस्लाम धर्म में महत्व। सरस्वती केवल हिंदुओं की देवी नहीं है, उनका प्रभाव पूरी दुनिया में फैला है। जापान में सरस्वती देवी को बेंजाइटन के नाम से जाना जाता है। वे जापान के 7 भाग्यशाली देवताओं शिचिफुकुजिन में इकलौती महिला देवी हैं। उनकी समानताएं अद्भुत हैं। वे भी वीणा जैसा एक वाद्य यंत्र बीवा बीवा धारण करती हैं। उन्हें संगीत, वाक शक्ति और बहते हुए पानी की देवी माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जापान के कई मंदिरों में उन्हें एक सफेद सांप के साथ भी दिखाया जाता है, जो बहती हुई ऊर्जा का प्रतीक है। तिब्बत में सरस्वती देवी को यांगचे मां के नाम से पूजा जाता है, जिसका अर्थ है मधुर वाणी वाली देवी। वे तिब्बती बौद्ध धर्म में तर्कशास्त्र, काव्य और संगीत की अधिष्ठात्री हैं। उन्हें अक्सर सफेद रंग में एक मुख और 2 हाथों के साथ दिखाया जाता है, जिसमें वे पिवंग, तिब्बती वीणा बजाती हैं। उन्हें मंजुश्री, बुद्धि के देवता की दिव्य संगिनी के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। जैन परंपरा में सरस्वती को श्रुत देवी कहा जाता है। श्रुत का अर्थ है सुना हुआ ज्ञान या शास्त्र। उन्हें तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि, प्रीचिंग्स का साकार रूप माना जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार वे शास्त्रों और ज्ञान के भंडार की रक्षा करती हैं। उन्हें अक्सर श्वेत वस्त्रों में हाथ में कमल, माला और शास्त्र पुस्तक लिए हुए दिखाया जाता है। जैन समाज शुद्ध पंचमी के दिन इनकी विशेष पूजा करता है, जो ज्ञान के संरक्षण का पर्व है। बौद्ध तंत्र, बुद्धिस्ट तंत्रा में सरस्वती के कई रूप मिलते हैं। महासरस्वती उनके सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक है, जो धर्म की रक्षा और अज्ञानता के विनाश का प्रतीक है। वहीं आर्य सरस्वती को वाक शक्ति और काव्य की देवी माना जाता है। बौद्ध धर्म में उन्हें बुद्धि के देवता, मंजुश्री की शक्ति या दिव्य संगिनी के रूप में पूजा जाता है। वे तर्कशास्त्र, लॉजिक, स्मृति, मेमोरी और लेखन कला की अधिष्ठात्री हैं। साधक अपनी प्रज्ञा, इनसाइट को बढ़ाने के लिए उनकी साधना करते हैं। सूफी परंपरा और अमीर खुसरो। भारत की गंगा जमनी तहजीब में बसंत का विशेष स्थान है। सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने भतीजे के निधन के बाद बहुत उदास रहने लगे थे। उन्हें खुश करने के लिए उनके प्रिय शिष्य अमीर खुसरो ने पीले कपड़े पहने, हाथ में सरसों के फूल लिए और गीत गाते हुए उनके पास पहुंचे। खुसरो ने कहा, ईश्वर, अल्लाह के प्रति प्रेम व्यक्त करने का सबसे सुंदर तरीका प्रकृति का उत्सव है। तब से पिछले 700 सालों से दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह में बसंती उत्सव मनाया जाता है, जहां पीले फूल और बसंती चादर चढ़ाई जाती है। ये दर्शाता है कि वसंत केवल एक धर्म का नहीं बल्कि मानवता के प्रेम का उत्सव है। विलुप्त नदी का भौतिक और आध्यात्मिक सत्य। ऋग्वेद में सरस्वती का वर्णन किसी देवी से अधिक एक विशाल नदी के रूप में है। ऋग्वेद की नदी स्तुति सूक्त में इसे अमृत में, नदीत में, देवित में कहकर पुकारा गया है, जिसका अर्थ है सर्वश्रेष्ठ माता, सर्वश्रेष्ठ नदी और सर्वश्रेष्ठ देवी। ऋग्वेद काल में ये नदी पहाड़ों को चीरकर विशाल वेग के साथ समुद्र अरब सागर में मिलती थी। चौथा अनसुना रहस्य 4। आधुनिक इसरो और रिमोट सेंसिंग सेंटर के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेजरी जैसे OCEANS-81 के जरिए यह सिद्ध किया है कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के रेगिस्तान के नीचे एक विशाल पुराधारा पेलियो चैनल मौजूद है। ये धारा घग्गर हकरा नदी तंत्र के साथ मेल खाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंपीय हलचलों के कारण इस नदी का मार्ग बदल गया और अंततः ये विलुप्त हो गई। आध्यात्मिक रहस्य। योग शास्त्र के अनुसार सरस्वती नदी हमारे शरीर की सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है। जैसे गंगा इड़ा और यमुना पिंगला है, वैसे ही इन दोनों के बीच बहती वाली अदृश्य सरस्वती सुषुम्ना है। वसंत पंचमी का दिन वह समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रभाव से हमारी सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह सबसे सुगम और संतुलित होता है। यही कारण है कि इस दिन की गई साधना और विद्यारंभ अत्यंत फलदायी होते हैं। पीला रंग, ऊर्जा का विज्ञान। पीला रंग ही क्यों? क्या इसके पीछे सिर्फ परंपरा है या कोई गहरा विज्ञान भी? आइए इसे 4 स्तरों पर समझते हैं। वैज्ञानिक कारण। विज्ञान कहता है कि पीला रंग ऑप्टिमिज्म, आशावाद और क्लैरिटी, स्पष्टता का रंग है। ये प्रकाश के स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक दिखाई देने वाला रंग है। मनोविज्ञान के अनुसार पीला रंग हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन नामक हार्मोन को सक्रिय करता है, जो तनाव कम करता है और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। ज्योतिषीय महत्व। हिंदू ज्योतिष में पीला रंग बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म और बुद्धि का स्वामी माना जाता है। सरस्वती पूजा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है, इसलिए बृहस्पति के रंग को धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रकृति का संदेश। वसंत के समय जब प्रकृति पीली होती है तो ये हमारे भीतर नया सृजन करने की इच्छा जगाती है। सरसों के पीले फूल और पेड़ों पर नई कौपलें दर्शाती हैं कि जीवन पुराने को त्याग कर नए और सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहा है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव। पीला रंग बलिदान और शौर्य का भी प्रतीक रहा है। भारतीय इतिहास में बसंती चोला पहनना मृत्यु से न डरने और सत्य के लिए खड़े होने का संदेश देता है। अक्षर आरंभ।
तो दोस्तों, इस वसंत पंचमी पर केवल किताबों को न पूजें, बल्कि उस ज्ञान के प्रवाह को अपने भीतर महसूस करें। आज के दिन अपनी अभिनय को निखारें, एक नया विचार जन्म दें। याद रखिए, जहां सरस्वती ज्ञान होती हैं, वहां लक्ष्मी समृद्धि अपने आप पीछे चली आती हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट्स में लिखें और इस वीडियो को हर विद्यार्थी और कला प्रेमी तक पहुंचाएं। शुभ वसंत पंचमी।